of RMGX on conjugated aldehyde and ketone. conjugated aldehyde and ketone. सब लोग जरा ध्यान से देखें, conjugated aldehyde और ketone के साथ RMGX का रिएक्शन। जैसे ये CH3MgBr है, जरा ध्यान से देखिए, दिस इज CH3MgBr। इसका रिएक्शन किसी conjugated aldehyde CH2 डबल बॉन्ड CH CHO से करा था, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO से, ठीक है, हाइड्रोलिसिस भी करा दिया। अब आप देखिए एकदम आसान सा रिएक्शन है, CH3 माइनस MgBr प्लस, ये जाके इस पर अटैक कर देगा और O पर माइनस आ जाएगा और O माइनस H लेके OH में अटैक जुड़ जाएगा। नाउ यू विल गेट दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज COH और H, और यहाँ पर क्या आ गया बताओ भाई, CH3 आ गया। नाउ दिस इज 1-2 प्रोडक्ट, ये 1-2 प्रोडक्ट और ये मेजर प्रोडक्ट है। दिस इज 1-2 प्रोडक्ट एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4। तो H आप देखिए, H 1 पे आ गया और CH3 2 पे आ गया, तो ये 1-2 एडिशन प्रोडक्ट था। उम्मीद है सबको समझ में आ गया। भाई हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्शन एल्डिहाइड पे फास्ट होता है, तो कार्बोनिल पर जाके RMGX अटैक कर गया, प्रोडक्ट ही बन गया, ठीक है, 1-2 प्रोडक्ट। बट अगर RMGX का रिएक्शन जैसे ये CH3MgBr, इसका रिएक्शन मैं किसी कॉन्जुगेटेड कीटोन से करा दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज COCH3, कॉन्जुगेटेड कीटोन है, इस पर भी H प्लस H2O से रिएक्शन करा दिया, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब हमने जब रिएक्शन करा दिया, अब इसका जो प्रोडक्ट बन गया वो ऐसे बन गया, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज COCH3 एंड दिस इज CH3। अब ये प्रोडक्ट मेजर, नाउ दिस प्रोडक्ट बिकम मेजर प्रोडक्ट, ये 1-4 प्रोडक्ट, दिस इज 1-4 प्रोडक्ट। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दो, देख लो किसका ऑन है। और जो हम सोच रहे हैं, 1 मिनट, ठीक, अब इधर देखिए, और जो हम सोच रहे थे कि प्रोडक्ट ऐसे बन जाए कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH OH CH3 और CH3, ये ऐसे, ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। नाउ दिस बिकम माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये माइनर क्यों हो गया, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं, व्हाई इट इज माइनर, चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा आप बताइए कि एल्डिहाइड और कीटोन में किस पे रिएक्शन फास्ट होता है, सभी लोग बताएं, एल्डिहाइड और कीटोन में किस में रिएक्शन फास्ट होता है, सभी लोग फटाफट बताएं, एल्डिहाइड और कीटोन में किस में रिएक्शन फास्ट होता है। कीटोन में रिएक्शन फास्ट होता है कि स्लो होता है, कीटोन में रिएक्शन फास्ट होता है कि स्लो होता है, तो आप कहेंगे स्लो होता है। और कीटोन में रिएक्शन स्लो होने का एक रीजन हिंड्रेंस भी होता है, कीटोन में रिएक्शन स्लो होने का रीजन हिंड्रेंस भी होता है, मालूम है ना। तो अब देखिए जैसे ये CH3MgBr है ना, दिस इज माइनस और ये प्लस, अब ये इस पर अटैक किया, O माइनस ये इधर आ गया, तो ये जाके इस पर अटैक कर दिया। नाउ व्हाट यू विल गेट, दिस इज CH2, दिस इज CH3, दिस इज CH डबल बॉन्ड C O minus MgBr plus and this is CH3। पर हाइड्रोलिसिस कराते हैं H plus H2O से, हाइड्रोलिसिस करा दिया हमने ऐसे, यहाँ H आ गया और यहाँ पर भी आ गया, OH आ गया। नाउ यू विल गेट दिस इज CH2, दिस इज CH डबल बॉन्ड COH एंड CH3 एंड CH3। अब आप देखिए 1-4 एडिशन हो गए। नाउ दिस इज 1 2 3 एंड 4। अब देखिए H1 पे आया और 4 पर क्या आ गया, CH3 आ गया। 1-2 एडिशन हुआ कि 1-4 एडिशन हुआ, तो आप कहेंगे 1-4 एडिशन हो गया। और आप देखिए इनॉल, अब इनॉल तुरंत कीटोन में बदल जाएगा, इनॉल कीटोन में बदल गया। नाउ यू विल गेट दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CO एंड दिस इज CH3 और ये CH3 था। भाई ये इनॉल कीटोन में बदल गया, कीटो में बदल गया। कीटो ज्यादा स्टेबलाइज होता है कि इनॉल, तो नॉर्मल केस में तो कीटो ही ज्यादा स्टेबलाइज होता है। अब बताओ
1-2 प्रोडक्ट बना कि 1-4 प्रोडक्ट बना, लिख के सभी लोग बता दें कैसा प्रोडक्ट बना, 1-2 बना कि 1-4 बना, 1-4 बन गया। सबको क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट्स वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैंने एक कंपाउंड कॉन्जुगेटेड कीटोन ऐसे ले लिया, आई एम टेकिंग कॉन्जुगेटेड कीटोन लाइक दिस, और इसका रिएक्शन हमने पीएच MgBr से करा दिया। ये पीएच माइनस MgBr प्लस हाइड्रोलिसिस H प्लस H2O के साथ में। ठीक है, सब लोग जरा ध्यान से देखें। पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ, O माइनस इसने इधर लिया तो पीएच माइनस का अटैक हो गया। नाउ व्हाट यू विल गेट लाइक दिस, this is O minus MgBr plus this is pH। अब इस पर H plus H2O का रिएक्शन करा दे, H plus H2O का रिएक्शन करा दिया तो ये OH में बदल गया। नाउ यू विल गेट OH एंड pH। अब आप देखिए 1,4 प्रोडक्ट बन गया। नाउ इट बिकम इनॉल, और इनॉल तुरंत कीटोन बदल जाएगा। नाउ व्हाट यू विल गेट कीटो प्रोडक्ट लाइक दिस। इज दिस क्लियर? क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, 1-2 भी बनेगा, ऐसा नहीं कि 1-2 नहीं बनेगा। 1-2 प्रोडक्ट भी आप ऐसे बना लीजिए, 1-2 प्रोडक्ट भी ऐसे आप बना लीजिए। दिस इज पीएच OH, दिस इज 1-2, बट 1-2 मेजर है कि माइनर? 1-2 मेजर है कि माइनर? बोलो भाई, 1-2 क्या है? माइनर। ठीक है, अच्छा, मतलब किसी कॉन्जुगेटेड कीटोन पर जब हम RMgX का रिएक्शन कराएंगे ना, तो 1-4 तो मेजर बनेगा, 1-2 भी बनेगा, बट वो माइनर बनेगा। बट इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट, if reaction is carried out in presence of if reaction is carried out in presence of CuBr या Cu2Br2, अगर रिएक्शन को CuBr या Cu2Br2 के प्रेजेंस में करा दे, then only 1,4 product will obtain, then only 1,4 product will form। तो सिर्फ 1 प्रोडक्ट ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? मतलब अगर आपको सिर्फ 1-4 ही बनाना है तो उसमें CuBr या Cu2Br2 डाल दीजिए, तो 1-2 बनेगा नहीं, सिर्फ 1-4 बनेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अब आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्लास में हमने आपको एसिड बेस रिएक्शन बताया था और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बताया था, और हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, इन प्रेजेंस आप 2 बार लिख दिया, ओके कोई बात नहीं, एक बार हटा दो भाई, काट देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है, और भाई विनोद कुमार क्या हालचाल आपके? नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। सभी लोग बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन अक्सर पूछा जाता है। देखो ऐसा है ना कि जो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स on reaction with RMgX give such reaction, give such reaction in which alcohols are obtained, NH alcohols are obtained as product, alcohols are obtained as product, जिसमें अल्कोहल बन जाता है एज ए प्रोडक्ट। सब लोग बहुत ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। जैसे सपोज करो कि ये RMgX है और इस पर हमने रिएक्शन करा दिया RCOZ का, इस पर हमने H plus H2O का रिएक्शन करा दिया,
जेड यहाँ पर एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो सकता है, जेड इज सीएल भी हो सकता है, ZOC2H5 भी हो सकता है, ZOCOCH3 भी हो सकता है, ये सारे ग्रुप हो सकते हैं जेड की जगह। तो अब इसमें होता क्या है, नाउ व्हाट यू विल गेट, ये अगर इसको आर डैश कर दे, इसको अगर मैं आर डैश कर दे, तो नाउ आपको जो मिलेगा वो ऐसे मिल जाएगा कि नाउ दिस इज आर डैश एंड दिस इज OH, दिस इज RN, यू विल गेट 3 डिग्री अल्कोहल, आपको 3 डिग्री अल्कोहल में। सबको समझ में आ गया? यानी इसके कितने मोल कंज्यूम होंगे? 2 मोल कंज्यूम होंगे। अब आपको पेपर में 2 मोल लिख के नहीं दिया जाएगा। अगर R डैश COZ के साथ RMGX का रिएक्शन है और हाइड्रोलिसिस भी मेंशन है, क्या मेंशन है बताओ भाई? हाइड्रोलिसिस, तो आपको 2 मोल अटैक करा ही देना है, सोचना ही नहीं कुछ। क्यों नहीं सोचना है, मैं बता रहा हूं। अब अगर मैंने R की जगह, सपोज करूं मैं R की जगह PHMgCl ले लूं, और इसका रिएक्शन हमने CH3CuCl से करा दिया, CH3CuCl से। नाउ व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट CH3COH PH एंड PH, ये 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, यू विल गेट 3 डिग्री अल्कोहल लाइक दिस। अब ये कैसे हुआ, अब उसकी मैकेनिज्म को जरा ध्यान से समझने की सभी लोग कोशिश करेंगे। हाउ यू कैन ट्राई टू फाइंड, दिस इज PHMgCl, PH माइनस MgCl प्लस, इसका रिएक्शन CH3CuCl से करा दिया हमने, देखिए CH3CuCl से। और ये भी जानिए कि इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों कहते हैं। तो ये जाके इस पर अटैक किया, O पर आ गया माइनस, ये बन गया CH3CCl, दिस इज O माइनस, O माइनस के बगल में MgCl प्लस, और ये हो गया PH। अब आप जरा ध्यान से देखें, अब O माइनस ऐसे शिफ्ट होगा तो Cl निकल जाएगा। Now what you will get now CH3COPH प्लस MgCl2, ठीक है। अच्छा आप बताओ, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस भी थी, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस भी मेंशन है, H प्लस H2O। अब आप बताओ इतने तक कहीं हाइड्रोलिसिस मेंशन हुई कि नहीं हुई, लिख के बताओ, इतने तक कहीं हाइड्रोलिसिस की जरूरत हुई कि नहीं हुई? हाँ यहाँ लिख, ना लिख के बताएं नो। लेकिन क्वेश्चन में तो हाइड्रोलिसिस मेंशन किया गया है, क्वेश्चन में तो हाइड्रोलिसिस मेंशन किया गया है। अब इसका मतलब इस पर 1 मोल PHMgCl फिर रिएक्ट कर लेगा H प्लस H2O के प्रेजेंस में। अब आपको पता है, आपको तो ये मालूम ही है, ये जाके अब इस पर अटैक कर देगा, O पर क्या आ जाएगा माइनस, O माइनस H प्लस लेके OH में बदल गया। नाउ यू विल गेट CH3, you will get CH3CPH and PH and OH, you will get 3 डिग्री अल्कोहल। सबको समझ में आ गया क्या? ये सबको क्लियर, ठीक है। अच्छा इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन क्यों कहते थे? इसको देखिए, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन का क्या मतलब है, ठीक है। अब आप देखो, पहले एडिशन हुआ, पहले देखो क्या हुआ, पहले क्या हुआ, लिख के बताओ सभी लोग, पहले क्या हुआ? एडिशन हुआ, है ना। और फिर आप देखिए Cl एलिमिनेट हो गया, देखिए Cl एलिमिनेट हुआ, तो पहले एडिशन हुआ, फिर क्या हुआ? एलिमिनेशन हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। और ये जो रिएक्शन था ये एसिड हैलाइड था, किसी एसिड हैलाइड पर रिएक्शन आपने करा दिया तो आप देखिए आपको प्रोडक्ट ऐसे मिल, ठीक है। सबको समझ में आ गया? अच्छा चलो इधर जरा ध्यान से देखो, ये तो पहला रिएक्शन हो। अब दूसरा, ऐसे ही मान लीजिए हमने CH3 MgCl का रिएक्शन, CH3 MgCl का रिएक्शन हमने करा दिया PHCOO(C2H5) की जगह, PHCOO(C2H5) की जगह, और हाइड्रोलिसिस भी करा दी H प्लस H2O के साथ। अब आप देखिए इसमें जो प्रोडक्ट बनाना है, व्हाट यू विल गेट, नाउ यू विल गेट PHCCH3CH3 एंड दिस इज OH। सब कुछ मैकेनिज्म सेम। यहाँ पर लिविंग ग्रुप Cl था, यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या था? Cl था, और यहाँ Cl है कि O(C2H5) है, तो आप कहेंगे O(C2H5) है, तो इसके कितने मोल कंज्यूम हो जाएंगे? 2 मोल हो जाएंगे ना, यस या नो? सभी लोग बताइए कितने मोल कंज्यूम हो जाएंगे? 2 मोल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब कुछ वही कर लेंगे। तो PHCOO(C2H5) जो था वो एस्टर था,
तो RMgx का रिएक्शन जब हम किसी एसिड हैलाइड या एस्टर से कराएंगे तो फाइनली आपको 3 डिग्री अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया नाउ? अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, उम्मीद है सबको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह से जैसे ये PHMgCl है या PHMgBr है, इसका रिएक्शन मैंने एक एस्टर से करा दिया, जैसे CH3COOCOCH3 CH3COOCOCH3 या जैसे CH3CO होल ट्वाइस O, हाइड्रोलिसिस करा दे H+H2O के प्रेजेंस में। अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिविंग ग्रुप कौन है? Cl है, यहाँ लिविंग ग्रुप कौन है? OC2H5 है, और यहाँ लिविंग ग्रुप ये पूरा हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरा निकल जाएगा, जैसे यहाँ ये निकल रहा था वैसे यहाँ ये निकल रहा था। बात समझ में आ गई सब लोगों को? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सबको क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाँ या ना? ठीक है, अब नाउ what you will get CH3COH PH and PH. This compound is known as acid anhydride. acid anhydride, क्या है सबको क्लियर हो गया? और यहाँ पर देखिए CH3CO इधर भी जुड़ा है इधर भी जुड़ा है, दोनों तरफ है, क्या है सबको क्लियर? O से कितने CH3CO जुड़े हैं? तो O से देखिए 2 CH3CO जुड़े हुए हैं। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो मैं कुछ रिएक्शंस दे रहा हूं, अब आप ये समझ जाएंगे कि इसके कितने मोल कंज्यूम होंगे, इसके कितने मोल कंज्यूम होंगे, बताओ भाई, 1 मोल की 2 मोल? बोलिए 2 मोल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रिएक्शन दे रहा हूं, आप उनके प्रोडक्ट खुद से बना लीजिए। नाउ जैसे ये रिएक्शन है, दिस इज नाउ CH3MgBr, इसका रिएक्शन हम लोगों ने करा दिया C2H5COCl से, हाइड्रोलिसिस भी है, तो हाइड्रोलिसिस मेंशन है तो 2 मोल अपने आप रिएक्शन कराते जाएंगे। ठीक है, ये PHMgBr, इसका रिएक्शन हम लोगों ने करा दिया CH3COOC2H5 से, हाइड्रोलिसिस भी करा दिया। ठीक है, ये सपोज कर लो कि भाई दिस इज MgCl, इसका रिएक्शन हमने करा दिया CH3COBr से, प्रोडक्ट आप बना लेंगे सभी लोग, उम्मीद है सभी लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा है। अब चलो इधर देखो, CH3MgCl का रिएक्शन CuCl2 से करा दो, CuCl2 को फाजीन कहते हैं, दिस इज नोन एज फाजीन, H+H2O के प्रेजेंस में। नाउ what you will get product like this is CH3, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिल जाएगा, दिस इज CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ भाई? OH। क्या है सबको क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कर लेंगे सभी लोग? इधर इधर देखो, इधर यहाँ पर कितने लीविंग ग्रुप है? आप कहेंगे 2, कितने Cl है यहाँ पर? 2, तो दोनों Cl की जगह पहले CH3 आ जाएगा, ऐसे CH3COCH3, इतना सहमत है सभी लोग? पहले दोनों Cl निकल जाएंगे, दोनों Cl की जगह CH3 आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब फिर इस पर एक मोल, अभी अब हाइड्रोलिसिस, तो जब तक हाइड्रोलिसिस कंज्यूम नहीं होगा तब तक आपको रिएक्शन कराना है, हाइड्रोलिसिस फिर यूज हो जाएगा, तो आप देखिए इससे यही प्रोडक्ट मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या ये सबको क्लियर? कोई किसी को डाउट इसमें? दैट्स वेरी गुड। ना उसी तरीके से ये PHMgBr, इसका रिएक्शन C2H5OCOOC2H5 से करा दो, H+H2O के प्रेजेंस में। पूछा जाए प्रोडक्ट क्या बने, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट यू विल ऑब्टेन? तो अब आपको देखिए प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएगा, PHC PH एंड PH, और यहाँ पर क्या जाएगा? OH। जैसे यहाँ 2 Cl थे वैसे ये दोनों लीविंग ग्रुप है, पहले इन दोनों की जगह PH आ जाएगा, फिर 1 मोल का रिएक्शन हो जाएगा। क्या है सबको क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
यस आर नो? ठीक है, समझ में आ गया ना सब लोगों को? कोई दिक्कत इसमें किसी को? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नाउ अच्छा, अब मान लो इधर देखो, ये दोनों रिएक्शन तो आपको एकदम क्लियर हो गए। अब जैसे ये CH3MgCl है, इसका रिएक्शन हम इससे करा दें, मान लीजिए साइक्लिक एस्टर है, इससे H+H2O के वजह से पूछा जब एक क्या प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज CH3 - Mg+। अब ने इसने जाके अटैक किया तो O पर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। दिस इज O-, दिस इज MgCl, एंड दिस इज CH3। ठीक है, अब ये माइनस इधर जाके शिफ्ट हुआ, तो इस O पे देखो माइनस चार्ज आ गया ऐसे, O- MgCl+, this is CO and this is CH3। कितना क्लियर हुआ? क्या ये सबको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब इस पर CH3MgCl का रिएक्शन फिर से करा था, -A+। अब आप देखिए, अभी तक हाइड्रोलिसिस कहीं मेंशन हुआ ही नहीं, तो O- MgCl+, दिस इज O- MgCl+, और यहाँ पर कितने CH3 आ गए बताओ भाई? 2 CH3 आ गए, 2 CH3 विल केम हियर। इज दिस क्लियर? नाउ वी हैव टू कैरी आउट द हाइड्रोलिसिस। अब हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे H+ और H2O के साथ में। सो आफ्टर हाइड्रोलिसिस व्हाट यू विल गेट, ये ऐसे ब्रेक हुआ, यहाँ H आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, OH, ये भी हाइड्रोलाइज हुआ ऐसे, यहाँ H आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, OH। तो ना अब आपको जो प्रोडक्ट बनेगा, नाउ दिस इज OH, OH, CH3 एंड CH3। क्या ये सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ या ना लिख के बताएं सभी लोग, क्या ये वाला एग्जांपल सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब आप बताओ, क्या आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन क्लियर हुआ? क्या आपको, अच्छा नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन से 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, बट मान लो कि सपोज भाई ऐसे ये PH-MgCl है और उसका रिएक्शन मान लो हमने इस एस्टर से करा दिया, HCOO(C2H5) से, तो यहाँ पर तो H है, हाइड्रोलिसिस करा दें H+H2O के साथ। now what you will get, this is HCPH and PH and this is OH। now अब जो प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया PH, CH, PH and OH, 2 डिग्री। अब आप देखो यहाँ पर H आ गया तो भाई 2 डिग्री बनेगा ही बनेगा। ठीक, सबको क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस आर नो? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आपसे बोला जाए कि आपको एक एल्कोहल बनाना है कि दिस इज CH3Cu, H, PH एंड PH, ये 3 डिग्री अल्कोहल। अब आपसे बोला जाए इस 3 डिग्री अल्कोहल को बनाने के लिए, इस 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए आप क्या क्या ग्रिग्नार्ड एजेंट ले सकते हैं? अब आप जरा ध्यान से देखें कि यहाँ 2 ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है? सब लोग बताओ, यहाँ 2 ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है? तो आप कहेंगे 2 ग्रुप सेम है, इसका मतलब हम यहाँ पर एसिड, क्लोराइड और एस्टर को ले सकते हैं। तो इसको बनाने के 3 मेथड तो ऐसे हो जाएंगे कि ये PH-MgCl या MgBr है, ये इसका रिएक्शन हमने करा दिया CH3CuCl से। हाँ थोड़ा नीचे कर रहे हैं, बस जरा ध्यान से देखो पहले इतना, CH3Cl से प्लस H+H2O से, पहले ये समझ लो। फिर दूसरा ये हो सकता है कि इस पर PH-MgBr या MgCl का रिएक्शन CH3CuO(C2H5) से करा सकते हैं और हाइड्रोलिसिस करा दिया H+H2O के साथ में। तीसरा हो सकता है कि इसका रिएक्शन PH-MgBr, ये है, 1 मिनट, तीसरा है कि इसका रिएक्शन PH-MgBr के साथ करा दे। नाउ अब आपको ऐसे मिल जाएगा कि दिस इज CH3CuO(COCH3) H+H2O के साथ,
इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये हो गया। अब पॉइंट नंबर डी क्या हो सकता है? पॉइंट नंबर डी ऐसे हो सकता है कि पी एच एम जी बी आर या एम जी सी एल है, इसका रिएक्शन मैं सी एस थ्री सी यू पी एच से करा दूं, इससे करा दूं और हाइड्रोलिसिस करा दूं। भाई एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। और पॉइंट नंबर ई क्या है? पॉइंट नंबर ई ऐसे हो सकता है कि हमने सी एस थ्री एम जी सी एल या सी एस थ्री एम जी बी आर ले लिया और इसका रिएक्शन हमने पी एच सी यू पी एच से करा दिया। अब आप देखिए इतने 5 तरीके हैं जिनसे आप इसको फटाफट आसानी से बना सकते हैं। क्या ये सबको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? हाँ या ना? ठीक है, अच्छा भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब एक दूसरा, अब आगे समझिए। अब मान लो आपको एक अल्कोहल ऐसे में दे दो, दिस इज ओ एच सी एस थ्री पी एच सी टू एच फाइव, ये भी 3 डिग्री अल्कोहल, दिस इज आल्सो 3 डिग्री अल्कोहल। पर क्या इस 3 डिग्री अल्कोहल को आप एल्डिहाइड, एसिड, क्लोराइड और एस्टर से बना सकते हैं? तो आप कहेंगे नो। एसिड, क्लोराइड और एस्टर से बनाएंगे तो 2 ग्रुप सेम आएंगे कि डिफरेंट आएंगे? तो आप कहेंगे सेम आएंगे। अब आपको अगर इसको बनाना है तो इसको बनाने के लिए पॉइंट नंबर एक्स ऐसे हो जाएगा कि दिस इज सी एस थ्री सी यू पी एच, सी एस थ्री सी यू पी एच का रिएक्शन सी टू एच फाइव एम जी बी आर से करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें H प्लस एच टू ओ के साथ। पॉइंट नंबर वाई पी एच सी यू सी एस थ्री, इसका रिएक्शन भी हमने करा दिया। मान लीजिए सी टू ए पी एच सी ओ सी टू एच फाइव कर देंगे तो हमने ले लिया पी एच सी ओ सी टू एच फाइव, इसका रिएक्शन हमने करा दिया सी एस थ्री एम जी सी एल से, या एम जी बी आर भी ले सकते हैं, हाइड्रोलिसिस करा दिया। पॉइंट नंबर जेड अब क्या ले सकते हैं? जेड हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे ले लिया कि दिस इज सी एस थ्री सी यू सी टू एच फाइव प्लस पी एच एम जी बी आर, है ना? नाउ दिस इज पी एच एम जी बी आर। क्या इतना सबको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब आप समझ गए होंगे कि किस एल्कोहल को बनाने के लिए, यस यस यस, समझ में आ गया? ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। कोई कह रहा था यहां पर उनको देखना था, जरा एक बार और देखिए। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ। अब आपको सबको एकदम समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट, ठीक है, तो अब आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction, nucleophilic substitution reaction of RMDX। ठीक है, अब सब लोग जरा ध्यान से देखिए। नाउ 3-membered cyclic ether, 3-membered cyclic ether on reaction with RMGX gives such reaction in which alcohols are obtained as product, इसमें कि अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, 3-membered cyclic ether। अब जैसे मान लो ये CH3MgCl है, सब लोग जरा ध्यान से देखें, दिस इज CH3MgCl। अब इसका रिएक्शन हमने ऐसे करा दिया, दिस इज CH2 और हाइड्रोलिसिस भी करा दी H प्लस H2O के साथ। अब आपको पता है 3-membered cyclic रिंग बहुत ही स्ट्रेंड है। अब आपको पता है ये भी है कि O पे माइनस होता है और यहाँ पे प्लस होता है। अभी जाके इस पर अटैक किया तो O पर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस आ गया। नाउ दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज O माइनस, ये MgCl प्लस एंड दिस इज CH3, हाइड्रोलिसिस करा दिया H प्लस H2O से।
यहाँ H आ गया और यहाँ पर क्या आ गया OH। नाउ दिस इज CH2 एंड दिस इज OH और यहाँ पर क्या आ गया बताओ भाई CH3। क्या ये सबको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सबको क्लियर हो गया? अच्छा अब ऐसे यहाँ देखो, दिस इज PHMgBr। इसका रिएक्शन सपोज करो कि हमने ऐसे करा H प्लस H2O के प्रेजेंस में, जैविक प्रोडक्ट क्या बनेगा? O पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। ये PH माइनस है, Mg प्लस है। न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करता है? तो आप कहेंगे भाई न्यूक्लियोफाइल उधर से अटैक करता है जिधर हिंड्रेंस कम होता है। ये CH3 है और ये भी CH3। तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा ना वो इस पर होगा, ना कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर होगा। हिंड्रेंस है, यहाँ पर हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस। समझ में आ गया सब लोगों को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ अटैक नहीं होगा। यहाँ अटैक होगा तो इस O पे माइनस आ जाएगा, O माइनस H प्लस लेके OH में बदल जाएगा। नाउ यू विल गेट दिस इज CH3, दिस इज PH एंड दिस इज OH। क्या ये सबको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस आर नो? ठीक है, अब आप ऐसे ही ये रिएक्शन अगर मान लो दिया जाए आपको, now this is again PHMgBr, हाइड्रोलिसिस H प्लस H2O के प्रेजेंस में PH माइनस Mg प्लस अटैक किया, O माइनस H लेके OH में बदल गया, PH OH। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या है सबको क्लियर हो गया? ठीक है, सबको समझ में आ गया? अच्छा, थ्री मेंबर रिंग में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन होता है। ये 3 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर साइक्लिक ईथर है ऐसे, ये 5 मेंबर साइक्लिक ईथर। तो 5 मेंबर में तो रिएक्शन बहुत ही स्लो है और 3 मेंबर में बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, 4 मान लीजिए 4 मेंबर रिंग के साथ रिएक्शन कराना है। दिस इज CH3 MgCl, दिस इज CH3 MgCl, ए माइनस ए प्लस। इसका रिएक्शन ऐसे करा, हाइड्रोलिसिस करा दिया H प्लस H2O के साथ। देखिए ये माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो ये जाके इस पर अटैक किया, O माइनस H लेके किस में बदल गया? OH। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, बस। ठीक है, तो अब इसका मतलब अब एक चीज और, आर एमजीएक्स का रिएक्शन किसी मेटल हेलाइड से करा है ZnCl2 से। अब बताओ ZnCl2 में कितने लिविंग ग्रुप हैं? 2, तो इसके 2 मोल कंज्यूम हो जाएंगे। नाउ यू विल गेट R2Zn। आर एमजीएक्स का रिएक्शन जरा ध्यान से देखिए, आर एमजीएक्स का रिएक्शन TiCl3 से करा था। कितने मोल कंज्यूम होंगे? तो आप कहेंगे 3 मोल R3Ti। ठीक है, 3 मोल हो गए। इसी तरह से आर एमजीएक्स का रिएक्शन SnCl4 से करा दें, 4 मोल। नाउ दिस इज R4SN, ऐसे बन जाएगा। 2 मोल आर एमजीएक्स का रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड से करा दें, आपको मिल जाएगा R2CD। ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको समझ में आ गया? हाँ या ना? कोई दिक्कत इसमें किसी को? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ। वेरी गुड। अच्छा, अब आपको नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने के पहले, नेक्स्ट रिएक्शन को अगर हम लोग आगे पढ़ें, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ने के पहले आपको कुछ ना हाइड्रोलिसिस रिएक्शन एकदम याद होनी चाहिए। सम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, कुछ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आपको एकदम रटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि सब लोग जरा ध्यान से देखिए, ये साइनाइड है RCN, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें H प्लस H2O से या OH माइनस H2O से, H प्लस H2O से या OH माइनस H2O से। नाउ यू विल गेट RCOH। ठीक,
और अगर अगर मान लो RCH डबल बॉन्ड NH है, तो ये RCHO मिल जाएगा, यू विल गेट RCHO। और अगर ये RCR डबल बॉन्ड NH है, ऐसे इसकी भी हाइड्रोलिसिस करा दो, तो बस H की जगह R आ जाएगा, दिस इज RCOR। ठीक है, समझ में आ गया। और RNC है, RNC मीन्स आइसोसाइनाइड, इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे, नाउ यू विल गेट RNH2 प्लस CO2 प्लस H2। क्या है, सबको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये चारों रिएक्शन आप एकदम याद किए रहिए, कहीं भी यूज हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड NH की हाइड्रोलिसिस से डबल बॉन्ड O आ जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और C ट्रिपल बॉन्ड N की हाइड्रोलिसिस से COH बन जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या है, सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें किसी को? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना भी है, वो है रिएक्शन ऑफ RMGX, रिएक्शन ऑफ RMGX विथ साइनाइड्स, साइनाइड्स के साथ रिएक्शन विथ साइनाइड्स, RMGX का रिएक्शन साइनाइड के साथ, तो NC से NH2 बनेगा, तो हम क्या बना दिए? विनोद कुमार कहाँ हो तुम? बकलोल कहीं पे। रिएक्शन ऑफ RMGX विथ साइनाइड्स। नाउ RMGX का रिएक्शन, ये इधर देखो, ये RMGX का रिएक्शन अगर मैं साइनाइड से करा दूं, RCN से, और हाइड्रोलिसिस भी कंज्यूम कर लूं H प्लस H2O के साथ ही R डैश, नाउ यू विल गेट RCO, आपको कीटोन मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे, हाउ, मैकेनिज्म, सब लोग जरा ध्यान से, ये RMGX है, R माइनस Mg प्लस, इसका रिएक्शन साइनाइड से करा दिया। अब आप देखिए R माइनस जाके अटैक किया, N पे माइनस आ जाएगा, व्हाट यू विल गेट, दिस इज R डैश CR डबल बॉन्ड N, N माइनस, बगल में आ गया MgX प्लस, हाइड्रोलिसिस करा दें H प्लस H2O के साथ, नाउ आपको जो मिलेगा, दिस इज R डैश CR डबल बॉन्ड NH MgX माइनस ये प्लस, हाइड्रोलिसिस करा दिया H प्लस H2O के साथ, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, H हो गया और यहाँ पर क्या आ गया, OH। नाउ यू विल गेट, दिस इज R डैश CR डबल बॉन्ड NH। अब इसकी भी अब आप देखिए, डबल बॉन्ड NH की हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या मिल जाता है, डबल बॉन्ड NH की हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या मिल जाता है, तो आप कहेंगे डबल बॉन्ड O मिल जाता है, तो अब फिर वही हो जाएगा। अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे H प्लस H2O से, नाउ यू विल गेट, दिस इज R डैश CR डबल बॉन्ड O। क्या है, सबको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना? ठीक है, एकदम आसान सा। तो अब आप देखिए, अब आपको रिएक्शन दे दिया जाए, दिस इज CH3 MgCl, इसका रिएक्शन PHCN से करा, H प्लस H2O से हाइड्रोलिसिस करा दी, PHMgBr, इसका रिएक्शन इससे करा दी। जैसे मान लो ये MgCl, इसका रिएक्शन इससे करा दी, आप फटाफट प्रोडक्ट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जरा ध्यान से देखें, दिस इज CH3 MgBr, इसका रिएक्शन हमने सपोज करो करा दिया HCN के साथ। अब आप देखिए, इसका जो प्रोडक्ट बन गया, दिस इज PHCOCH3, इसका जो प्रोडक्ट मिल गया वो ऐसे बन गया, दिस इज PH, इसका जो प्रोडक्ट मिल गया वो ऐसे बन गया कि नाउ दिस इज CO, ऐसे मिल गया। इसका जो प्रोडक्ट मिल गया, दिस इज नाउ HCOCH3, भाई एक H है तो H मिल जाए। क्या है, सबको क्लियर? इज दिस क्लियर? ऐसे ही मान लीजिए CH3 MgCl,
इसका रिएक्शन हमने करा दिया, दिस इज CN, CN से हाइड्रोलिसिस, ठीक है, सबको समझ में आ गया? उम्मीद है सबको क्लियर हो गया। अब आपको देखिए ग्रिग्नार्ड एजेंट के सारे रिएक्शन, दिस इज नोन एज साइनोजन, दिस इज नोन एज साइनोजन, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और, R2COLI का रिएक्शन भी जो होता है ना, रिएक्शन ऑफ R2COLI, R2COLI सिमिलर टू RMGX, एकदम RMGX के समान होता है। R2COLI ऐसे होता है, दिस इज R2COLI, कॉपर पे माइनस Li प्लस, जैसे कि RMGX था, जरा ध्यान से देखें, RMGX में R माइनस था तो Mg प्लस था, तो यहाँ भी R जो है ना, यहाँ भी जो R निकलेगा, कॉपर मेटल, कॉपर अपने ऊपर माइनस रखना नहीं चाहेगा, तो कॉपर ने अपना R किसको दे दिया, R को, तो यहाँ भी R किस फॉर्म में निकलेगा बताओ भाई, R माइनस के फॉर्म में। इज दिस क्लियर? तो जो रिएक्शन RMGX का है वही रिएक्शन R2COLI का होता है, सबको समझ में आ गया? जैसे मान लो, सपोज करो कि एक कॉन्जुगेटेड कीटोन, इस पर हमने रिएक्शन करा दिया PH2COLI फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आप 1,4 प्रोडक्ट वैसे बना देंगे जैसे आप वहां बनाते थे RMGX में। यहाँ भी जो प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज PHC डबल बॉन्ड, सबको क्लियर हो गया? इस पर अगर आप रिएक्शन करा दें CH3 होल ट्वाइस CuLi H प्लस H2O, अब इसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो देखिए ऐसे बन जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? इज दिस क्लियर? ठीक, एकदम आसान सा है, ठीक। अब अगर मान लो आपको ऐसे दे दिया जाए कि भाई दिस इज CH3 होल ट्वाइस CuLi, इसका रिएक्शन आपको 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर के साथ दे दें ऐसे, तो अब यहाँ अब H प्लस H2O, अब आपको पता है कि यहाँ से CH3 किस फॉर्म में निकलेगा, CH3 माइनस के फॉर्म में निकलेगा, और वो उधर ही अटैक करेगा जिधर हिंड्रेंस कम होगा, तो ये O माइनस H लेके OH में बदल गया, जरा ध्यान से देखें, O माइनस H लेके किस में बदल गया, OH, और यहाँ पर आ जाएगा CS। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, कर लेंगे सभी लोग। और R2COLI बनाते कैसे हैं, तो RX का रिएक्शन, 2 मोल RX का रिएक्शन, जरा ध्यान से देख लें सभी लोग, 2 मोल RX का रिएक्शन लिथियम प्लस कॉपर आयोडाइड से करा दें, लिथियम प्लस कॉपर आयोडाइड से, नाउ यू विल गेट R2COLI, ये प्रिपरेशन होता है। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन लिथियम प्लस कॉपर आयोडाइड से करा दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा R2CuLi। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड सबको समझ में आ गया, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपका बचा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए भी मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास का टाइम बता दूंगा, आप लोग उसमें आके उसको अटेंड करेंगे। इज दिस क्लियर? और इससे पहले हमने आपको न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब कुछ बता ही दिया है, इंक्लूडिंग साइन सब्स्टिट्यूशन और बेंजीन डाइअमोनियम सॉल्ट के रिएक्शन भी आपको बता दिए हैं। आपको बस जो पढ़ना है वो पढ़ना है SN1, SN2 और SNI रिएक्शन, जो कि मैं आपको जल्दी ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। और बाकी YouTube पे आप एलिमिनेशन वगैरह की क्लास अटेंड करते रहिएगा, कल आपकी क्लास 2:30 पे होगी, आपको मालूम ही है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना।